धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो कोई भी खबर अलीगढ़ से आए तो बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर हो तो वो खबर इंटरनेशनल हो जाती है। जी हाँ, पहले ही लाइन में वो खबर इंटरनेशनल हो जाती है। खबर ये है कि 26 दिनों के भीतर 22 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोरोना के दौरान, ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, 26 दिनों के भीतर 22 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है। इसको लेकर जो छात्र संघ है उसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं फैजुल हसन, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उनका कहना है कि तमाम सुविधाएं होने के बाद भी जिस तरीके से प्रोफेसर्स की मौत हुई है वो लगता है एक साजिश है, एक लापरवाही है। तो क्यों वो साजिश बता रहे हैं, क्यों वो लापरवाही बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो डीएम है वो साफ इनकार कर रहे हैं कि ना कोई लापरवाही हुई है, ना किसी चीज़ की कोई कमी है। कुछ लोग ऐसे ही अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबर ये है कि कल शाम यानी कि शनिवार की शाम लोगों ने यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला, छात्रों ने, और दुआ भी की है जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर फैजुल हसन से ही बात कर ली जाए, उनसे ही पूछ लिया जाए कि वो आखिर इसे साजिश और लापरवाही क्यों करार दे रहे हैं। तो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। स्काइप के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत होती है, आवाज़ समझने में थोड़ी उलझन होती है, तो आप धीरे धीरे सुनेंगे तो समझ जाएंगे चीज़ों को। फैजुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि जो मौतें हो रही हैं वो तो पूरे देश में हो रही हैं, तो वहाँ तो कोई कह नहीं रहा है कि साजिश के तहत मौतें हो रही हैं। आप यहाँ क्यों कह रहे हैं कि साजिश है, लापरवाही है? देखिए करम भाई, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है वो एक यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है जी, और उस करीब 4-5 जिलों का भार है एक तरीके से। जी, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज होते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जब वहीं के प्रोफेसर और एम्प्लॉय की लगातार मौतें हो रही थी तो हमने उस पर इसलिए आवाज उठाई कि जब सारी फैसिलिटीज यहाँ पर थी तो आखिर ऐसा क्या है कि क्यों जो है लोग मरे जा रहे हैं, और अगर हो रहा है तो इस पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं किसी की बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी डॉक्टर की या सीएमओ की या सीएमएस। अगर ये नहीं बन रही है तो फिर इस पे जो है हम लोगों को आवाज इसीलिए उठानी बनती थी कि प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी होता है। कोई एक टीचर किसी कॉलेज का रीढ़ का हड्डी होती। तो अगर ऐसे लोग जा रहे हैं दुनिया से और इतनी आसानी से जा रहे हैं, जिनकी कोरोना की रिपोर्ट भी नॉर्मल हो, नेगेटिव हो, जिनका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल हो, और उनकी भी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। अच्छा, इसमें लापरवाही इसलिए मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जब मैं वाइस चांसलर से इससे पहले 6 महीना पहले बल्कि मुलाकात हुई 2-3 बार, और उसने उनको एक चीज बात कही कि जब WHO ने और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, WHO ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताया था कि आपको अगले वाले जो नेक्स्ट स्टेज होगी कोरोना की, उसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसकी तैयारी करके रखें। तो आपके पास उसकी क्या तैयारी, आपके पास ऐसा? तो उनका ये कहना था, और हमने कहा कि अभी तक के कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किसी को ये अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं फैली, और अगर मान लीजिए रास्ता किसी स्टूडेंट में, टीचर में या एम्प्लॉय में फैलती है तो इसके लिए आप रोकथाम के लिए क्या करेंगे, क्या आपकी तैयारी है? उन्होंने ये कह करके टाल दिया कि बस दुआ करो कि यहाँ पर ना आए, बल्कि हमारे पास कोई तैयारी नहीं है ऐसा। तो हमें इस बात पे नाराजगी हो गई कि एक बात ये कहाँ से, ये कौन सा बहाना हो, हम तैयारी करके ना रखें और कहें कि दुआ करो यहाँ पर ये बीमारी ना आए। बीमारी तो कहीं भी आप पहुंच सकती है, लापरवाही तो कहीं, लापरवाही की वजह से ये बीमारी फैल रही है। दो चीजें अभी तक आपकी बात से निकल के आती हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं हैं और उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव ही नहीं था, फिर मर गए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर से आप मिले 6 महीने पहले और आपने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था बना के रखिए। तो क्या ऑक्सीजन की कमी है, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर कीजिए। देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको 1,42,00,000 रुपए सैंक्शन किया कि आप ऑक्सीजन का प्लांट लगाइए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए कि प्लांट कहाँ है, कहाँ से प्लांट लगा है, वो सैंक्शन जो पैसा हुआ था वो कहाँ गया। आपने पहले ICMR को लेटर क्यों नहीं लिखा, जो अब लिख रहे हैं? जब प्रेशर मीडिया के जरिए पड़ा तो आप ICMR को लिखा कि हाँ, एक नया स्ट्रेन, कोई नया वायरस आ गया है जो वो कर रहा है, कोरोना नहीं बल्कि कोरोना के अलावा कोई और स्ट्रेन आ गया जिसकी वजह से जो है ये लोग मरे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने जांच निकाली। जब आपके 40-43 प्रोफेसर इंतकाल हो गया, 100 एम्प्लॉय के जो है जिनकी लिस्ट नहीं है इनके पास, वो एम्प्लॉय भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है इंतकाल हुआ,
उसकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चीज है कि ये छुपाया जा रहा है सब चीजों से। क्या मैं ये समझूं, आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है जेएन मेडिकल कॉलेज में, उस वजह से मौतें हुई हैं? ऑक्सीजन की कमी ही तो थी, तो जब भी तो बहुत सारे लोग, ऑक्सीजन की अगर कमी ना होती तो जैन मेडिकल कॉलेज को एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं, हमारे प्राइवेट मतलब स्टूडेंट है, बॉडी है, वो लोग वहाँ की प्रोफेसर, उनकी वाइफ अगर कोई एडमिट है तो उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवा करके कहीं आगरा से कहीं कहाँ से भरवा करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अगर ऑक्सीजन वहाँ थी तो फिर कैसे जो है हम लोगों से लिया जा रहा है, हम लोग की टीम से कैसे लिया जा रहा है, एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी से क्यों लिया जा रहा है? फिर डिमांड बाहर से क्यों हो रही है, प्राइवेट से क्यों हो रही है? फिर आपके यहाँ हॉस्पिटल में फिर क्या चीज नहीं है? आपका इंजेक्शन की अगर कमी थी तो आप मुख्यमंत्री को पहले क्यों नहीं लिखा? आपने प्रधानमंत्री को पहले क्यों नहीं लिखा? अगर ऑक्सीजन की, अब मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, जब हम लोगों ने मीडिया के जरिए आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री भी परसों पहुंच गए और कहा कि जो चीज की जरूरत है और सारी चीज अच्छी हो रही, जो चीज की जरूरत है हमसे मांगिए। तो आखिर ये अब क्यों हो रहा है जब इतने लोग मर गए? अब क्यों हो रहा है जब इतने लोग मर गए? लेकिन आपका जो बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, या अभी आपने जो बयान यहाँ धाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म पे दिया, आपने कहा कि तमाम सुविधाएं होने के बाद भी लोग मर गए, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं हैं वहां पे? ये डॉक्टर का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, ये डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं और यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी मौत आनी थी तो मौत आ गई और चले गए। इससे अच्छा। पहले इस तरह कैसे जो है कोई नहीं मरा? मौत तो सबको आनी है, हमको भी मालूम है, हमको भी मौत आनी है, हमको भी मरना है, लेकिन इस तरह ये लापरवाही में आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं थी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग परेशान क्यों थे, वहां मर क्यों रहे थे? आपने कहा वेंटिलेटर हमारे पास कम है, तो वेंटिलेटर जब हम टीमों से पूछा तो कहा वेंटिलेटर तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं, इसलिए वो जो है पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो ये कौन सा जवाब भाई? आप उसके लिए एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते हैं कि हमको एम्प्लॉई रखना है वेंटिलेटर के लिए, अगर नहीं होता तो हम ही जैसे लोगों को सिखा दिया जाता कि वेंटिलेटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। बहुत सही आप सवाल उठा रहे हैं कि भैया कि हम ही को ट्रेनिंग दे देते, हम ही को बता देते, हम लोग क्या नाम है, एक एक्टिविस्ट के तौर पे वहाँ पे काम कर लेते। इस दौर में कम से कम प्रोफेसर जो आज इस दुनिया में नहीं रहे उनको तो बचाया जा सकता था। डीएम कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, डीएम साहब का रोल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। भाई उन्होंने जो कालाबाजारी थी वो रोका, कालाबाजारी जो हो रही थी वो रोका। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे हैं उनका डेटा बताइए पहले, हमको वो चाहिए। वो लोग जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं, अभी तो वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी फैमिली नहीं बोल रही, सदमे में है जिनके लोग गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। एक प्रोफेसर को इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर किया और कहा कि दिल्ली ले जाइए, एम्स ले जाइए, और उनको ऑक्सीजन दिया 2 लीटर का, जो है सिर्फ वो सिलेंडर 2 लीटर बची थी, वो रास्ते में इंतकाल हो गया ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और डीएम साहब ने वो कालाबाजारी रोकने के लिए कई लोगों को जब्त किया, कई हॉस्पिटल को जो है सील करा दिया और उस पर जो है रोकथाम लगा दी। तो उनकी तरफ से कोई जो है उनकी तरफ से पॉजिटिव रोल था, लेकिन जो हमारा एमयू एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी लापरवाही, मैं मानता हूँ उसकी लापरवाही थी। वो चीजें पहले से तैयार नहीं थे, पहले से उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया था, ना पहले से कोई चीज तैयारी करके रखी थी। अभी थर्ड स्टेज है, मैं अकरम भाई आपके जरिए मैं फिर मुद्दा उठा रहा हूँ, थर्ड स्टेज आने वाली। WHO ने पहले आगाह कर दिया कि बच्चों में बहुत फैलेगा, बच्चे बहुत मरेंगे, एक दिन में कम से कम 50-50 हजार लोग मर जाएंगे, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, रेट ज्यादा हो जाएगी, ये देश का बता रहे हैं। मैं एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछ रहा हूँ आपके जरिए कि आखिर थर्ड स्टेज की आपके पास तैयारी क्या है? आप यकीन मानिए, आप अभी फोन करके अभी आप अपनी मीडिया के जरिए पूछिए तो ये यकीन मानिए उनके पास कोई चीज नहीं है ठीक है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि खुदा से दुआ करिए यहाँ पे हो ही ना। इस तरीके की बात जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, जबकि सरकार से बजट तक आ रहा है और ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि लापरवाही है, दूसरे आप किसी साजिश की ओर भी इशारा करते हैं, क्योंकि आप नाम लेके कहते हैं कि फला प्रोफेसर थे, फला प्रोफेसर थे। तो क्या उनको जानबूझ के मार दिया गया क्या? नहीं, जानबूझ के तो खैर कोई नहीं जानबूझ करके नहीं मारा, लेकिन जो नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे हुआ तो वो कहीं न कहीं उनको कल्प्रिट बनाता है। और ये इस पर हम सवाल खड़ा इसलिए करेंगे कि जाहिर सी बात है कि जिनके साथ हमारा वक्त गुजरा, जिन प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया है, जो हमारे करीब रहे हैं, जो एम्प्लॉई हमारे साथ रहे, जिनके साथ उठना बैठना, दुख तो हमें हुआ भाई, उनके सिर्फ फैमिली को नहीं, हमें भी परेशानी हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि हमको ये मालूम है कि इन लोगों की पार्ट पे बहुत बड़ी गलती थी, ये लापरवाही थी, जिसका नतीजा आज बहुत सारी मौतों के गंवाने के बाद, जान गंवाने के बाद जो है ये लोग हुआ। अब सारे डॉक्टर अपने सोशल मीडिया पर जा करके वीडियो और फोटो बनाते हैं और उनसे बात कर रहे हैं, जो चीज हम बहुत शुरू से कहते थे कि अगर आप तीमारदार से और मरीज से अच्छे से बात कर लेंगे, सिर्फ अच्छी जबान से बात कर लेंगे, तो 75% मरीज वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप अब सोशल मीडिया के जरिए अब वायरल कर रहे हैं जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा।
आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, यही पहले अगर कर लिया होता तो बहुत सारे मरीज आप 75% वैसे ठीक हो गए होते। तो ये बात अब क्यों करनी पड़ रही है? क्या सीएम के दौरे के बाद ये तस्वीर बदली है, आपकी आवाज उठाने के बाद ये तस्वीर बदली है, या मीडिया में मामला जाने के बाद, सोशल मीडिया में मामला जाने के बाद ये तस्वीर बदली है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? देखिए, जब मीडिया के मामला जब मीडिया में आया, मीडिया के जरिए प्रेशर पड़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जो है पूरा पहुंचा, वो अलीगढ़ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया ही का प्रेशर था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आए थे योगी आदित्यनाथ, वो पहुंचे। तो ये मीडिया ही का तो प्रेशर था, ये हमारी आवाज का ही तो प्रेशर था। और उसके बाद वो पहुंचे, उन्होंने कहा जो चीज की जरूरत है हमसे मांगिए, और जो चीज चाहिए वो हमसे मांग लीजिए। तो यानी कि मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है इस बात के, कि कहीं ना कहीं मुद्दा बन। क्या आपको लगता है जो आप मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो होगी? और अगर वो नहीं होगी तो उस मांग को पूरी करने के लिए आप लोग कहां तक जा सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जो पहले मौतें हुई हैं उसका नेग्लिजेंस अपना बताएं कि कहां पर किस पार्ट पे हमारी कमी रही। इस पार्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अलीगढ़ डीएम का मैं सपोर्ट इसलिए चाहता हूं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहता हूं कि वो इस मुद्दे में जरूर करें कि जो पहले मौतें हुई हैं उसका राज क्या है। अगर है तो ये बताएं कि फला वायरस की वजह से ये इंतकाल हुआ, या कोरोना का ये स्ट्रेन था इसलिए हुआ, या उनको जो है डर था मौत का, वो दहशत में उनका इंतकाल हो गया। ये सफाई पेश करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जो है छोड़ा जाएगा उनको, चाहे इसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा से लेटर लिखना पड़े, दोबारा से मुद्दा बनाना पड़े, लेकिन हम इस बात को जरूर उठाएंगे कि जो लोग चले गए हैं उनके साथ क्या गलतियां हुई। अब आप कुछ भी अच्छा कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आपको जो पहले आपके लोग चले गए वो तो दोबारा आने वाले नहीं है, लेकिन उनके साथ गलतियां हुई हैं वो उसको आपको मानना पड़ेगा कि हमारे पार्ट से कमी रही, हम कमी कर रहे थे। भाई, आप रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो उनके आरडीए का यूनियन होती है, उनके प्रेसिडेंट का भी ये कहना है कि हमारी कमी थी, हम लोग समझ नहीं पाए। कि जब बताया गया था तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि हम लोग उस तरह से तैयार नहीं थे, जिस तरह से ये फैलेगा, वबा आ जाएगी इस तरह, तो हमको ये मालूम नहीं था, इसलिए ये चीजें हम लोगों के पार्ट पे कमी, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये एमयू एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? डॉक्टर ये माने या वाइस चांसलर माने कि हाँ हमारी पार्ट से कमी रही, हम इस चीज की तैयारी करके नहीं रख पाए थे। अगर वो मान रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर हम मुद्दा फिर से उठाएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे इस बात को। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा से लिखेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है, क्या आपको लगता है कि कुछ की जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया जाएगा? जांच बैठेगी, जो सबसे बड़ा जो है उसमें वो होगा, उसमें सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हर पार्ट पे चेक होगा, और जो कल्प्रिट होगा वो उसके भाई बिहाइंड द बार, वो अपना सीधा जो है उनका मामला यही है कि उनको छोड़ा ना जाए, क्योंकि उनकी वजह से किसी का घर उजड़ा है तो उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी अधिकारी हो, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इस बात शुक्रिया, आपने कहा कि छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस मुद्दे पे बात की। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।